सन 1931 विश्व इतिहास में सचमुच में काला अक्षरों में लिखा जाने वाला वर्ष कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों मैंने कहा। तो हुआ क्या, जो अभी कुछ दिन पहले मैं बुक फेयर गया हुआ था, वहां पर मैंने एक किताब देखी दृष्टि पब्लिकेशन के जरिए। जी हाँ, दृष्टि पब्लिकेशन, वही जो कि आईएएस की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, वो भी अपने फिक्शनल जो कैटेगरी है उसमें 1931। तो थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा हुई जो भाई ये है क्या। टाइटल ऐसा था 1931 देश या प्रेम। तो वहां से आगे बढ़ने के बाद मैंने वो किताब खरीदी। फिर मेरी ये 1931 के बारे में जानने की और ज़्यादा इच्छा हुई, तो गूगल पर मैंने सिंपली 1931 बुक करके सर्च किया। तो देखिए ये रिजल्ट क्या आया मेरे पास, 1931 इस तरह से। यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर किताब आई 1931। ये जर्मनी में हिटलर के राइज की कहानी है, यानी कि यही वो साल था जिस साल हिटलर ने जर्मनी पर अपना प्रभाव छोड़ना शुरू किया था। और 1933 आते आते हिटलर जो था उसने जर्मनी की सत्ता पर काबिज हो गया था। 1931 ही वो साल था जब जर्मनी में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उनका फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो गया था। उनका जो क्या कहते हैं ग्लोबल जो थे, उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ग्लोबली वो पैनिक जो होते हैं वो सब हो गए थे, क्योंकि उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था। खैर, आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको 1931 के बारे में क्यों इतना बता रहा हूँ। यहाँ तो मैं चर्चा करने आया हूँ एक किताब के बारे में जो कि सत्य व्यास जी के द्वारा लिखी हुई है, 1931 देश या प्रेम। अब 1931 का जो इतिहास है हमारे भारत के हिसाब से, वो भी भारत में भी 1931 का जो सन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखते हुए दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा ये किताब प्रकाशित हुई है, सत्य व्यास जी की 1931 की दौर की इंकलाबी पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास है। इसकी कीमत 118 रुपये है, अमेजॉन पर ये मिल रहा है, आप देख रहे होंगे। और 200 रुपये की ये किताब है। ये किताब दृष्टि पब्लिकेशन के सारे बुक सेलर जो रहते हैं आपके इलाके में होंगे, उनके पास ये किताब है। थोड़ा सा हम यहाँ पर जान ले हैं सत्य व्यास जी के बारे में। सत्य व्यास जो है वो वर्तमान पीढ़ी के प्रतिनिधि लेखक हैं, यानी कि कह सकते हैं जो नई वाली हिंदी जो हो रही है, नई वाली हिंदी एक हिंदी थी, हिंदी मतलब नई वाली हिंदी एक हिंद यूथ पब्लिकेशन द्वारा एक प्रचलित उन्होंने एक वर्ड इजाद किया है, नई वाली हिंदी, जो कि आम जनमानस को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। तो उनकी ये किताब है सत्य व्यास जी की, जो कि बहुत ही बहुचर्चित लेखक है। इनके बारे में इस तरह से है जो इनकी पिछली किताब जितनी सारी है, बनारस टॉकीज, दिल्ली दरबार, बागी बलिया, उफ कलकत्ता एवं काला पैसा, ये सब सारे के सारे बुक जो है वो बेस्ट सेलर तो है ही, और उन सब पर फिल्म भी बन रही है। यानी कि सत्य व्यास जी ने नब्ज अच्छे से पकड़ा है भारतीय सिनेमा की या भारतीय दर्शकों का, ये तो नहीं पता, लेकिन इनकी जो ये किताब है मैंने पढ़ी, सत्य व्यास जी की ये किताब 1931 के इतिहास का इन्होंने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है। सारे के सारे फिक्शनल हैं, तो आप इसको कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते जी इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी है, कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत तो समानता आप कहीं से इन्होंने लिया ही है। तो अब मैं वो इस चीज़ को आपके सामने में डिस्क्लोज यहाँ पर मतलब नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, लेकिन कहानी बहुत ही कसी हुई है, और कहानी इस तरह से है जिस पर फिल्म बनेगी या वेब सीरीज़ बनेंगे तो वो हिट होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो एक अमूमन जो कहानी में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, तो ये सारी चीज़ें हैं, सस्पेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सत्य व्यास जी की जो ये किताब है एक सम्मिलित प्रयास, मतलब वो 1931 के पृष्ठभूमि पर रख के वो जो नॉवेल लिख रहे हैं उसमें वो क्या कह सकते हैं हम लोग, जो वो बहुत ही खरे उतरे हुए हैं। और ये किताब जो है अच्छी है, लेकिन हाँ कहीं किसी तरह से ये हिस्टोरिकल या इस तरह की चीज़ें नहीं है, इनके टाइटल पर मत जाइएगा। 212 पेज की ये किताब है, आप एक दो सिटिंग में इसे पढ़ सकते हैं, बुक अच्छी है। मेरे इस बुक के बारे में यही है, जो ये किताब यदि आप पूछेंगे जी ये किताब क्यों पढ़ें, तो यदि आप अच्छी बुक पढ़ने के शौकीन हैं, अच्छी कहानियाँ, तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। अब क्यों ना पढ़ें, यदि आप ये पूछेंगे हम
क्यों पढ़ें इस किताब को, क्यों ना पढ़ें? तो क्यों ना पढ़े का तो कोई जवाब है नहीं, क्योंकि 118 रुपये की किताब है। इतना तो आप लोग आजकल गर्मी में कुल्फ़ी और आइसक्रीम खा के कर देते होंगे। तो भाई अच्छी किताब है, इसको पढ़नी चाहिए और ज़रूर पढ़िए और लोगों को बताइए। ठीक है, धन्यवाद।